हेलो विद्यार्थी जी, मैं आपका अंकित सर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए है। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, मैं उसका कुछ सब्जेक्टिव सवाल को देखूंगा। ठीक है, ये सब सवाल जो है मेरे बच्चे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। तो आज हम देखते हैं उन चुनिंदा सवालों को जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए मेरे साथ वीडियो को पूरा लास्ट तक और अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं क्लास 10th का एसएसटी का कौन कौन सा जो क्वेश्चन से बार बार पूछ रहा है। मेरे बच्चे पहला सवाल आपका है यहाँ पे, औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है। ठीक है बच्चे, औपचारिक और अनौपचारिक लोन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे 2019 और 2022 में भी पूछा था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या अंतर है मेरे बच्चे। क्या अंतर है, आप इस तरीके से लिखेंगे ना, औपचारिक लोन और अनौपचारिक लोन में निम्नलिखित अंतर है, तो आपको बोनस मार्क्स मिलता है। ठीक है, कॉपी टॉपर लोगों का कॉपी लिखने का ना तरीका यही होता है, आपको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए और अंतर निम्नलिखित है, ये चीज़ आपको लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यह बैंक द्वारा लिया जाता है। ठीक है, मतलब औपचारिक लोन जो है वो बैंक द्वारा लिया जाता है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। ठीक है, सरकार द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन ही होता है। ठीक है, ये जो औपचारिक लोन है ये आपको बैंक द्वारा मिलता है। ठीक है, बैंक जाते हैं वहाँ से लेते हैं, तो बैंक के द्वारा ये लोन मिलता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, इसमें कागजात की ज़रूरत होती है मेरे बच्चे, कागजात, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और इसमें ब्याज जो है ठीक है वो बहुत कम लगता है, इंटरेस्ट बहुत कम लगता है। ठीक है, ब्याज बहुत कम लगता है। अनौपचारिक लोन क्या होता है मेरे बच्चे, अनौपचारिक लोन किसी दोस्त से, किसी व्यक्ति से, किसी पड़ोसी से, रिश्तेदारों से लिया जाता है। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिखते हैं तो आपको 3 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। ठीक है, आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है, आप ये करके जरूर जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। इसमें से मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊँगा आपके सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन से बार बार पूछता है क्या है, ये जो लोन है वो रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्त के द्वारा और पड़ोसी वगैरह के द्वारा लिया जाता है। इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता। ठीक है, इसमें सरकार के द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता, इसमें कागजात की भी जरूरत नहीं होती है, और इसमें ब्याज क्या है, अधिक है। मतलब आप अगर आप एक याद करते हो औपचारिक में तो आप उसका उल्टा आप अनौपचारिक में आप लिख लोगे। आसान है, एकदम आसान, एकदम ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा औपचारिक में बैंक द्वारा लोन लिया जाता है, अनौपचारिक में रिश्तेदारों के द्वारा लोन लिया जाता है। मेरे बच्चे अगला सवाल क्या है, चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का लिखिए। ठीक है मेरे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, चाहे वो चावल का हो, ठीक है, चाहे वो चाय का हो, ठीक है, चाहे कॉफ़ी का हो, चाहे वो गेहूं का हो, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफर्म रहेगा, आप लिख के ले लो। और बच्चे 5 मार्क्स का पूछेगा, कितना मतलब पूछेगा, 5 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति लिखना है, ये क्वेश्चन पूछा है 2018 में, 2023 में। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा, 18 पूछा, और ये पहले पूछा हुआ होगा, तुमको उतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा। ठीक है, चाहे वो कॉफ़ी पे दे दे, चाहे गेहूं पे दे दे, चाहे चाय पे दे दे, चाहे चावल पे दे दे, है ना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म, मतलब कन्फर्म रहेगा। ठीक है, क्या है, चावल के लिए भौगोलिक परिस्थिति, चलिए देखते हैं। चावल की भौगोलिक परिस्थिति के लिए मिट्टी जो है मेरे बच्चे बहुत उपजाऊ चाहिए। अगर आप किसान होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, आपके लिए ये ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है, इतना आप लिख देना। उसका बाद पहला पॉइंट देना, लिखना चावल की खेती के लिए क्या चाहिए, मिट्टी बेहद उपजाऊ चाहिए। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, अपने दिमाग लॉजिक लगाओ। खेती के लिए क्या चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, खेती के लिए उचित तापमान, जो हमारा तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, वो 25 से 30 डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, 25 से 30 डिग्री रहेगा तो चावल बहुत अच्छा से होगा, और इतना बारिश होगा तो चावल बहुत बढ़िया से होगा, मिट्टी उपजाऊ रहेगा तो चावल बहुत ही अच्छा होगा। इस खेती के लिए भारी मात्रा में मजदूर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जितना ज़्यादा मजदूर रहेगा उतना ज़्यादा खेती होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन मेरे बच्चे, चलिए देख लेते हैं। लोकतंत्र राजनीतिक पार्टी की भूमिका का वर्णन करें। लोकतंत्र राजनीतिक पार्टी का क्या भूमिका होता है उसका वर्णन करना है। तो विभिन्न भूमिका होता है राजनीतिक दलों का। ठीक है, राजनीतिक क्या है, पहला पॉइंट जनमत का निर्माण करना। सबसे पहले जनमत का निर्माण करना है। सर जनमत मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, देश की समस्याओं का समाधान करना मतलब ही जनमत का निर्माण होता है ना। अगर आप जनता का समस्या, जो जनता का प्रॉब्लम्स होता है
उसको अगर आप खत्म करते हो, उससे आप सही कर देते हो, तो क्या होगा? जनमत का निर्माण हो जाएगा, जनता से आपको मत मिलेगा, वोट मिलेगा। वही होता है जनमत का निर्माण करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे बच्चे? राजनीतिक दल देश की समस्याओं का समाधान करता है, ये सबसे बड़ी उसकी भूमिका होती है, ठीक है ना, कोई भी अच्छे राजनीतिक दल का, है ना। और प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करता है। प्रत्येक राजनीतिक दल क्या करता है? चुनाव में उम्मीदवार खड़ा होता है, ठीक है। कोई भी चुनाव आया, जैसे कि आपका विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें क्या होता है? प्रत्येक चुनाव में क्या करता है? वो अपना अपना पार्टी जो है, सब लोग अपना अपना कैंडिडेट्स को, अपना अपना उम्मीदवार को क्या करता है? खड़ा करता है, चुनाव लड़ाता है ना। वही है, आप लोग बस लॉजिक लगाना यार, सोचना है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था, है ना, अभी थोड़ा कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ये सब जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में कौन खड़ा हो रहा है? सभी पार्टी खड़ा हो रहा है, तो वही सब तो लिखना है। कोई भी राजनीतिक दल क्या होता है? खड़ा करता है, उन्हें सफल बनाने के लिए जनता से अपील करता है। चुनाव में प्रचार के लिए विभिन्न माध्यमों तक का जनता तक पहुंचाना है, अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील करता है। चुनाव में के लिए क्या करता है? जो राजनीतिक पार्टी होती है, चुनाव के लिए क्या करता है? वो विभिन्न प्रकार का दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है? सबसे पहले वो क्या करता है? चुनाव प्रचार करता है। जैसे कि हमारे जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, तो क्या किए थे? प्रधानमंत्री जी आए थे, है ना, सब जगह, बहुत जगह, काफ़ी जगह गए थे, और कुछ नेता लोग गए थे, पोस्टर छपवाए थे। मतलब किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम से, है ना, किसी भी माध्यम से क्या करना है? जनता तक अपना अपील को पहुंचाना है, अपनी बात को पहुंचाना है कि आप मुझे मेरे पक्ष में वोट करो। अपील करना है, रिक्वेस्ट करना है। सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट लोग करता है कि आप मुझे वोट देना, हम देश के लिए तरक्की करेंगे, ये वो, है ना, यही सब तो है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में अपनी उम्मीदवार खड़ा करता है और देश की समस्या के बारे में नीति तैयार करता है ना। देश की जितना सारे समस्या है उसके बारे में क्या करता है? तैयार करता है। कोई बोलता है मैंने 370 धारा हटा दिया, कोई ये कोई वो, है ना, काला कानून, तो ये 3 तलाक वगैरह, क्या होता है? सब सारा देश की समस्या है, तो उसका समाधान कर रहा है ना। तो वही सब तो है राजनीतिक दल के काम, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ रहा है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य को लिखे। विश्व व्यापार का संगठन का 2 उद्देश्य को लिखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा था 2024 में, ठीक है। आप इसे करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही पूछा होगा, मुझे नहीं याद है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मेरे बच्चे विश्व व्यापार संगठन का 2 उद्देश्य क्या क्या है वो पढ़ना है। क्या क्या उद्देश्य है? पहला है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यूएन, है ना, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन, यूएन, है ना, संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन, दैट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो इसका क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ठीक है, विश्व व्यापार मतलब क्या हुआ? विदेश में व्यापार, वही बोला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन हुआ था, इसको बनाया गया था। जो विश्व व्यापार संगठन है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। इसका जो मुख्यालय है मेरे बच्चे, वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, एक शहर में है। विश्व व्यापार संगठन दोनों देश के बीच एक समान रूप से विकास में मदद करता है। विश्व व्यापार जो संगठन है वो क्या करता है? 2 देशों के बीच जो व्यापार होती है उसको वो मदद करता है, ताकि समान रूप से वो क्या कंट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो, अपने नियम कानून के तहत वो अच्छे तरीके से व्यापार कर सके, है ना, कोई भी तरीके का लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना, ये सब देखता है। कितना मज़ा आ रहा होगा आप लोग का ना। चलिए, किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है फटाफट कमेंट्स कर देना। और मेरे बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर कर दो। बच्चे शेयर कर दो, आप लोग शेयर करते नहीं हो, ठीक है। मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो। फटाफट शेयर कर दो, जितना सारा कोई ग्रुप्स है ना, दोस्त है, ग्रुप में भी शेयर कर दो तो बहुत है। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी ये क्षमता देती है क्या, कि बच्चों को पढ़ाना है, बहुत बड़ी मोटिवेशन देती है ना, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है कि पढ़ाना है, बच्चों को रिक्वायरमेंट है। और फटाफट कमेंट्स करो कि आपका अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए, है ना। जैसे जैसे आप लोग बोले कि वैसा वैसा मैंने वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत मैंने मेहनत कर रहा हूँ, रात भर जग रहा हूँ ताकि वीडियो अच्छे से जाए, ठीक है। बहुत अच्छा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धारणता का विकास, विषय विकास क्यों जरूरी है? मेरे बच्चे, धारणता का विषय विकास क्यों जरूरी है? इसका मतलब होता है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विषय जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। यदि हम विकास को धारणता विकास बनाना चाहते हैं तो संसाधनों का सीमित प्रयोग करेंगे, जिससे विकास का निरंतर जारी हो सके। मतलब बच्चे, धारणीयता का विषय विकास इसलिए ज़रूरी है कि जो वर्तमान समय में जो हम चीज़ों का यूज़ करें, जैसे कोयला, हम वर्तमान समय में उसको संभल कर यूज़ करना है, बर्बाद नहीं करना, ताकि फ्यूचर तक भी जाए, है ना। ये नहीं कि कोयला का अंधाधुंध उपयोग करेंगे, कोयला खत्म,
आने वाला जनरेशन बिना कोयला करेगा, बिना बिजली करेगा, ऐसा नहीं। मतलब यही है, ध्यानतक विषय विकास इसलिए है कि वर्तमान पीढ़ी में जो संसाधन मौजूद है, इसका यूज़ कर रहे हैं, उसको एक रूल के साथ एक बढ़िया तरीके से यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना, अति उसको बर्बाद नहीं करना, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी मिल सके। अगला सवाल है मेरे बच्चे, विकसित देश और विकासशील देश में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग करके जाना, ठीक है। 2018, 2017, 2013 में शायद ये पूछा है, ठीक है, तो ये करके जाना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है परंपरागत और गैर परंपरागत। बच्चे में ये क्वेश्चन 2022 से पूछा था, ठीक है, 2022 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करके जाना, परंपरागत और गैर परंपरागत शरत में क्या अंतर है। अगर आप इसका आंसर भी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, जितना ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आपका आएगा सर के आंसर करवा दीजिए तो मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो अच्छा से आप लोग कमेंट्स कीजिए, स्वीट कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और धनाधन आप लोग पूरा शेयर कीजिए, ठीक है, एकदम मस्त से शेयर कीजिए। और हाँ, अगला सवाल है हमारा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा में क्या अंतर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, बांगर और खादर में क्या अंतर है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मृदा से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन कहाँ और किस लिए चलाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। जितने बच्चे जानते हो चिपको आंदोलन कब हुआ था, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे को आंसर पता है। चिपको आंदोलन कब हुआ था, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जानना चाहता हूं आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ और हानि को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में पूछा है मेरे बच्चे, हो सकता है आपकी एग्जाम में भी पूछ सके, ये क्वेश्चन आप लोग करके जाना। अगर आप ये सब सवालों का भी आंसर चाहते हैं तो फटाफट आप कमेंट्स करो, मैं अगला वीडियो में वो भी सब भी करवा दूंगा। जर्मनी और इटली कोई भी एक एकीकरण आपको दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज खत्म हो गया, आज के ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, यहीं तक था मेरे बच्चे। ये सब जो सवाल था ना आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल था, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। जितने बच्चे लास्ट तक देखे थे फटाफट सभी को शेयर कर देना, ठीक है। और उसके लिए थैंक यू, जिन्होंने अंतिम तक देखा उसको हाथ जोड़ के मेरे बच्चे थैंक्स, ठीक है, थैंक्स आप लोगों को। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेरे बच्चे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़। और चैनल को आप नया है, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिले। और मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका है, बना दिया है, मैंने साइंस का बनाया, हिंदी का बनाया, आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, साइंस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। और मैंने बच्चे एक ऐसा वीडियो तैयार किया है ना, उससे आपको 90% क्वेश्चन रहेगा, 90% मेरे बच्चे 90% क्वेश्चन रहेगा, ये आपको दावा करता हूँ। वो वीडियो आएगा, बस उस वीडियो को इंतजार अगर आपको करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वो वीडियो है ना, हिंदी का भी है, साइंस का भी है, सोशल साइंस का भी है और इंग्लिश का भी, ये 4 विषय का मैंने क्वेश्चन करवा कर वीडियो बना के रखा है, ठीक है। वो टाइम पे अपलोड होगा, मैंने टाइम लगा सेट करके रखा है, वो टाइम पे ही अपलोड होगा। 90% मेरे बच्चे सवाल मैच करेगा, ठीक है। ये वीडियो मेरे बच्चे 2024 में भी बनाया था, वो क्वेश्चन मैच हुआ था। अब 2025 की बारी, आप लोगों की बारी, तो आप लोगों में भी ये वीडियो आपको बेनिफिट देगा। आपको मुझे कन्फर्म पता है, आत्मविश्वास है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उससे बाहर एकदम नाम मात्र पूछेगा, सारा का सारा मैच करेगा, मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को इंतजार करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर लेना। और आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगा, ठीक है, आप जा सकते हैं, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना, क्योंकि मैं वहाँ में पर्सनली कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भेजता हूँ ना, ऐसे क्वेश्चंस को भेजता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं वीडियो के जरिए कभी कभी नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। एग्जाम के ठीक पहले मैं भेजता हूँ जो क्वेश्चन आपका आने वाला होता है, ठीक है, तो वो सब भी क्वेश्चन भेजता हूँ, स्पेशल ट्रीट करता हूँ, कुछ भी डाउट होता है आप वहाँ पूछ सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना, ठीक है। आपके लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।